अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिजवानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाह आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक हिकायत सुनेंगे और फिर उस हिकायत से हमें एक दर्स क्या मिलता है, हमें क्या सीखना चाहिए और रोजमर्रा की मामूलात में देखेंगे हम कि हम क्या करते फिर रहे हैं। पहले हिकायत सुनते हैं। हिकायत कुछ इस अंदाज पर है। हिकायत जो है वो कुछ इस तरीके से है कि हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है कि हज़रत सैयदना जरीर बिन अतिया रहमतुल्लाह ताला ने इनके दुनिया से चले जाने के बाद एक शख्स ने इनको ख्वाब में देखा और ख्वाब में देखने के बाद उन्होंने आपसे पूछा कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया है। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बख्श दिया है, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बख्श दिया है। तो आपने पूछा कि अल्लाह तबारक व ताला ने किस सबब से, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बख्श दिया। तो आपने इरशाद फरमाया कि इस तकबीर यानी अल्लाहु अकबर के सबब जो मैंने जंगल में कही थी। इसने फिर पूछा कि फर्जदक ये एक शायर था, इसका क्या हुआ। तो आपने इरशाद फरमाया अफसोस वो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने की वजह से हलाक हो गया। जी हाँ, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने से वो जो शायर था जिसके बारे में इसने सवाल किया वो क्या हुआ, वो हलाक हो गया। इस हिकायत से जो हमें दर्स मिलता है, दर्स हमें ये मिलता है कि किसी के ऊपर झूठ बांधना, तोहमत लगाना, ये जो है बहुत ही बड़ा कबीरा गुनाह है। और तोहमत होती क्या है पहले इसको समझ ले लेते हैं कि एक काम एक शख्स ने किया ही ना हो और उसकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में उसकी तरफ वो काम मंसूब कर देना। ये जो है आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो ये जो है ये तोहमत है। जी हाँ, एक बंदे ने बिलफर्ज एक बंदे ने चोरी की ही नहीं और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, झूठा इल्जाम लगा दिया कि ये जो है इसने चोरी की है। अब वो शायद चाहे सामने मौजूद है या नहीं मौजूद, तो क्या है ये उसके ऊपर तोहमत लगा दी। अब हमें झूठ बांध देना, तो ये मुआशरे में अगर देखा जाए तो मुआशरे में बहुत ही आम होता चला जा रहा है। बिला सोचे समझे कोई भी बात होती है, अगर हमारी किसी के साथ दुश्मनी है, किसी के साथ अदावत है, किसी के साथ हमारी बनती नहीं है, तो क्या करते हैं जी उसकी तरफ मंसूब, ये तो उसने किया होगा। और पाक और दामन औरतों के ऊपर किसी को बदनाम करना हो, आजकल होता क्या है मुआशरे में, एक तो ये जो इश्क मजाजी है ये तो वैसे ही ममनू, क्योंकि ये बहुत सारे गुनाहों का रास्ता खोलता है। लड़का लड़की के ताल्लुकात जो है ये तो होने ही नहीं चाहिए कि इससे बहुत सारे गुनाह जन्म लेते हैं। बिलफर्ज किसी लड़का लड़की के ताल्लुकात हुए, इसके मजाजी में वो गिरफ्तार हुए, तो फिर अगर किसी वजह से बनी नहीं और वो ताल्लुकात टूट गए, खराब हो गए, तो बाज़ औक़ात फिर क्या होता है कि लड़का जो है वो उसको डराता है, धमकाता है कि मैं तुम पे जो है तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तोहमतें लगा दूंगा। और इसी तरीके से खानदान भर में भी देखें तो अगर कोई रिश्ता मिलता नहीं है किसी लड़के को या किसी के हाँ रिश्ता लेके जाए तो वहां से अगर इनकार हो जाए तो उसके बाद जो उसको खानदान वालों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि तुमने हमें जलील किया, हम जो है तुम्हारे साथ देखो हम क्या करते हैं, तो मतें लगाते हैं, नौजुबिल्लाह ऐसी ऐसी बातें करते हैं और कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हकीकत हाल ये है कि हमारा मुआशरा जो है वो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एक इस हवाले से, तोहमत लगाने के हवाले से, झूठ बांधने के हवाले से जो है, इसी तरीके से दफ्तर में देखा जाए, दोस्ती यारी में देखा जाए, लेन देन के मामले में देखा जाए, अलग जिंदगी के हर मामले में जो है हमारी अदालतें अगर देखी जाए, अदालती निज़ाम देखा जाए तो उसमें जो है वो जिसने गुनाह नहीं किया होता बेचारे को जो है वो किस तरीके से केस चल चल के उस पर इल्ज़ाम आ जाता है और झूठे गवाह आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या मामला होते हैं। तो याद रखिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया। जी हाँ, अल्लाह के प्यारे हबीब, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखे हुए कई मनाजिर बयान फरमाए। तो आपने ये भी फरमाया कि मैंने ख्वाब में ये भी देखा कि कुछ लोगों को जबानों से जो है लटकाया हुआ है। जी हाँ, जबानों से उनको लटकाया हुआ है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लोगों पर बिला वजह इल्जाम लगाने वाले थे। जी हाँ, बिला वजह
الزام لگانے والے تھے۔ ہائے ہائے، ہم نے نہ جانے زندگی میں کتنوں پر بلا وجہ الزام لگائے ہوں گے، ہاں کتنے لوگوں پر جو ہے تہمت باندھی ہوگی، کتنے لوگوں پر جھوٹ باندھا ہوگا، اس کو ہمیں سوچنا ہے۔ ہر جرم پہ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روں، ہر جرم پہ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روں، افسوس مگر دل کی قساوت نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس تہمت کے گناہ سے جو ہے محفوظ فرمائے، اور اس کے جو عذابات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ جو اس قسم کے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی معافی بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ سے بھی جو ہے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے۔ آمین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔